कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। खरसिया धाम की जय। पंछी हजूर ग्रंथमणि नाम साहेब की जय। पंछी हजूर प्रकाशमणि नाम साहेब की जय। पंछी हजूर उदित नाम साहेब की जय। पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की जय। पंछी हजूर अर्धनाम साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की जय। रामलाल, ये पंखा जरा बंद करवाओ अभी थोड़ी देर। ये पंखा जरा बंद करवा दो। नहीं नहीं। हे सतगुरो सुखद है जगदेक बंधो। हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो। हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे। मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा। तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय। जासु ज्ञान दिन करनी करो ब्रह्म तम दे तनसाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम। ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनी वंदनी प्रातस्मरणी गादी पर विराजमान अनंत शिव विभूषित पंछी हजूर साहेब, उपस्थित विद्वत वृंद, मान साहेबों, संत महापुरुषों और आप सभी सदगुरु के हंस जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन, एकमात्र सदगुरु है इस जगत में जो हमारे जीवन में सुख और शांति को देने वाला है। प्यारे भक्तजनों, हंसजनों, ये सुंदर दृश्य आज देखने को मिल रहा है। सांध्यकालीन वेला है और सूरज की तपिश से हम मुक्त हैं।
जिधर तक नजर देख घुमाओ सब तरफ आप सब बैठे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है, सत्संग के लिए उत्तम वातावरण है ये। आप सभी शांत होकर बड़ी जिज्ञासा से, मुमुक्षा की भाव से बैठे हुए हैं। आज ये प्रथम दिन है प्राकट्य महोत्सव का और इतने संख्या में आप सभी का उपस्थित होना सद्गुरु के प्रति आपके भाव को प्रदर्शित करता है। पूज्य आचार्य गुरुजनों की बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि प्रतिवर्ष आप सब भक्तहंस जनों की उपस्थिति बढ़ रही है और ये उपस्थिति की बढ़ने का एक ही संकेत है कि इस संस्था और इस गति के प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। और वर्तमान में कबीर पंथ जिस संकट से गुजर रहा है और जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं तो यही कहता हूं कि एकमात्र आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान करसिया और सद्गुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम, यही एकमात्र आपके लिए, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति के लिए ये एकमात्र स्थान है जहां आप श्रद्धा, प्रेम, भक्ति को दृढ़ा सकते हो। गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाई, ये कहा गया है संध्या पाठ में। लेकिन गुरु का मतलब होता है जहां हम बैठे, जिसके सानिध्य में बैठे, तो हमें सत्य के प्रति जिज्ञासा जग जावे, उस परम आनंद के प्रति मन में उत्साह बढ़ जावे, उसे प्राप्त करने के लिए ऐसा गुरु होना चाहिए। और ऐसा गुरु, ऐसे गुरु में जब गुण होता है, आदर्श होता है, तभी ऐसा होता है। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बहुत है। गुरु का जीवन आदर्शमय होना चाहिए। गुरु का मतलब ही होता है जो शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जावे, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जावे, जो असार संसार से उसे उस वस्तु से परिचय करा दे जो सार है, जो सारभूत है। इसलिए आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान करसिया के प्रति आपका भाव बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है। और इसमें वर्तमान आचार्य साहेब पंत श्री हजूर अर्धनाम साहेब का विशेष प्रयास और उनका आदर्शमय जीवन, साथ ही पूर्व आचार्य गुरुजनों की कृपा और आशीर्वाद है। गुरु का मतलब वही जो हमें मुक्त कर दे समस्त धारणाओं से, समस्त आग्रहों से, पूर्वाग्रहों से,
जो बंधन रूप हैं, जो मुक्त होने में, जो उन्मुक्त गगन में विचरण करने में बंधन रूप हैं, उन सारे बंधनों से जो आजाद कर दे, मुक्त कर दे, वो गुरु और सदगुरु होता है। प्यारे भक्तजनों, गुरु का मतलब है, गुरु और सदगुरु में भी भेद है। बहुत से हैं इस संसार में जो उस परम तत्व का अनुभव जिन्हें प्राप्त है, जो उस स्थिति को, उस स्थिति तक पहुंचे हुए हैं, सभी गुरु वंदनीय हैं। लेकिन सदगुरु वे हैं जो उस परम स्थिति को प्राप्त करके उसका सबको अनुभव करावे, वो सदगुरु होता है। जो जाना है उसे जना देवे, जो पाया है उसे आपको प्राप्त करा देवे, वो सदगुरु का पद है। बहुत गुरु हैं इस जग माही, गुरु महिमा पाठ में आता है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन गुरु और सदगुरु में भी भेद है। जो स्वयं मुक्त हो जाए, स्वयं का कल्याण कर ले, वो तो गुरु है। लेकिन जो सबके कल्याण का सोचे, जो सबके सद्गति का सोचे, अपना मुक्त होकर जो सबको मुक्त कराए, वो सद्गुरु। ऐसा इसलिए गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाई कहा गया कि एकमात्र सद्गुरु का सानिध्य ही उपाय है कि हम अपने भक्ति और मुक्ति दोनों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये जगत है, ये संसार है, इसमें आकर्षण बहुत है, खिंचाव बहुत है, लेकिन इस अत्यंत आकर्षण से, प्रबल आकर्षण से सद्गुरु की भक्ति और सद्गुरु का ज्ञानोपदेश ही एकमात्र उपाय है। जानते हो, जब इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से किसी रॉकेट को, किसी सैटेलाइट को, किसी उपग्रह को ऊपर उठाना होता है ना, तो कितनी शक्ति की जरूरत पड़ती है, कितनी शक्ति की जरूरत पड़ती है। बहुत ही ताकतवर जो रॉकेट होता है वह काम करता है जो इसके आकर्षण को, गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटी पावर को पृथ्वी के तोड़ता हुआ ऊपर ही ऊपर चला जाए। नहीं तो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंको वो नीचे गिरनी है। ऐसा ही आकर्षण है जगत का, संसार का। यहां तो सद्गुरु के आशीर्वाद और कृपा, उनकी कृपा दृष्टि, यही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस समस्त आकर्षण से बच सकते हैं, है ना? और कोई उपाय नहीं। जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए। मन का संबंध तो सुखों से है, लेकिन जो आत्मा का संबंध है वो आनंद से है। इसलिए मन यदि नश्वर है, मन लौकिक है, मन सांसारिक है, तो सांसारिक जो संदर्भ है, विषय है, तो उसका जो स्वभाव है सुख, वो तो उसी तरह गुण धर्म वाला होगा। लेकिन जो आत्मा चैतन्य है उसका स्वभाव है, उसका गुण धर्म है अनश्वर, अविनाशी, और उससे संबंधित, उससे जो प्राप्त आनंद है वो भी उसी तरह अनश्वर और अविनाशी है। मन से न जुड़ करके हम उस परम तत्व से जुड़े, ऐसा गुरु का उपदेश होता है। मनन का मतलब ये होता है मन का न होना। मनन, चिंतन, विचार,
और गुरु के पास बैठने से जब हमारा मन न हो, वही सच्चा मनन है। सच्चा मनन वही कि मन न हो हमारा, मन से हम विरत हो जावे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही साधन रूप है मुक्ति का और बंधन दोनों का। विषयों में आसक्त होना ही, जगत प्रपंच में ही आसक्त होना ही, भूले रहना ही बंधन का कारण है। और इन समस्त आकर्षणों और प्रपंचों से मुक्त होकर के उस मन को शुद्ध करके और उसे साधन बना लेना, वहीं से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्यारे भक्तजनों, इसलिए गुरु का सानिध्य चाहिए हमारे जीवन में, गुरु की कृपा चाहिए हमारे जीवन में, गुरु का आशीर्वाद चाहिए हमारे जीवन में। और उसी आशीर्वाद और कृपा और सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हम इतनी लंबी यात्रा करके और कष्टपूर्ण यात्रा करके यहाँ पधारते हैं, यहाँ आते हैं। आप सबका भाव होता है किस प्राकट्य भूमि, जो सदगुरु की प्राकट्य भूमि है, यहाँ हम आवें, दर्शन करें, पंत श्री हजूर साहब के दर्शन करें, संत महापुरुषों के दर्शन करें, इस भूमि के दर्शन करें, इस भूमि में कुछ पल रहने का अवसर प्राप्त करें और साथ ही यहाँ आकर के संतों और पंत श्री हजूर साहब और संतों के मुखारविंद से अमृतमय वाणी जो निकले, उससे हम अपने मन को पावन करें, मन को प्रबल बनावें, मन को बलवान करें और अपनी साधना और सुमिरन को भी मजबूत बनावें। इसीलिए हम आते हैं। तभी कहा गया, गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए और सुरति करी सतलोक पहुंचे बहुरी न बहुजल आइए। अपनी सुरति को सतलोक में स्थापित करना है, क्योंकि संतों और गुरु के पास निरंतर बैठने से हमारी सुरति सही दिशा में गति करती है और जो संगति होती है उसका असर तो हमारे जीवन में पड़ता है। गुरु के पास बैठो तो मन पर कुछ और, मन का रंग कुछ और होता है, मन पर प्रभाव कुछ और पड़ता है। और संसारी के पास बैठो तो मन का प्रभाव, मन पर असर कुछ और होता है। ये तो है संगति का असर। हम सदगुरु के पास इसलिए बैठते हैं क्योंकि ये भक्ति और मुक्ति, भक्ति भी एक संक्रामक रोग है ना? संक्रामक रोग ना कहें, संक्रामक है। और यदि गुरु के पास बैठे तो हम उनके उपदेशों से भक्ति के प्रति हम संक्रमित होते हैं। हमारे मन में संक्रमण का मतलब इच्छा जगना, भाव जगना कि यह कैसा व्यक्तित्व है जो हमारी तरह शरीर धारण किए हुए भी समस्त आकर्षणों से विरत है, समस्त द्वंद्वों से विरत है। ये कैसा व्यक्तित्व है, क्यों हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसी भावना जगे, ऐसी इच्छा जगे। इसलिए कहते हैं गुरु के पास बैठो तो द्वंद्व मिट जावे और जीवन में छंद आ जावे। गुरु के पास बैठो तो आसक्ति मिट जावे और मुक्ति की जिज्ञासा बन जावे। यही तो गुरु के सानिध्य का फल है, यही तो संतों के बीच बैठने का प्रभाव है ना? और इसीलिए हम गुरु के पास